Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. As we know that we discussed in our previous lecture conditional statements, and the first one was if statement. Today's our lecture starts from if else statement. If else statement का यूज़ क्या है, क्यों यूज़ करना पड़ी? बेसिकली मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो आपके पास इफ़ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर है वो इतना वैल्यूएबल नहीं है, इसलिए कि अगर आप जो है वो एक कंडीशन दे रहे थे तो आपको एज अ रिज़ल्ट जो उस कंडीशन के ट्रू होने पर स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट हो रही थी, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती थी तो आपको कोई भी रिज़ल्ट जो है वो स्क्रीन पर शो नहीं होता था। तो अब जो कस्टमर है या जो यूज़र है या प्रोग्रामर है वो चाहता है कि वो जो कंडीशन रख रहा है उस कंडीशन के ट्रू होने पर भी उसको रिज़ल्ट मिले, उस कंडीशन के फॉल्स होने पर भी उसको रिज़ल्ट मिले। तो उस सिचुएशन में हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। इफ़ स्टेटमेंट हमें जस्ट रिज़ल्ट के ट्रू होने पर स्टेटमेंट का जो है वो रिज़ल्ट शो करवाती थी कि अगर कंडीशन ट्रू है तो आपको जो है वो रिज़ल्ट शो होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपको रिज़ल्ट शो नहीं होता था। तो अब हम चाहते हैं कि हमें रिज़ल्ट फॉल्स होने पर भी रिज़ल्ट मिले, तो इसलिए हमने जो है वो उसकी फर्दर फॉर्म में इफ़ एल्स स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्ट्रक्चर। इट इज़ अनदर टाइप ऑफ इफ़ स्टेटमेंट। इट इज़ यूज टू मेकिंग टू वे डिसीजंस। टू वे डिसीजन मीन्स जैसे कि मैंने बताया है कि हम चाहते हैं कि कंडीशन के ट्रू होने पर भी रिज़ल्ट मिले, कंडीशन के फॉल्स होने पर भी रिज़ल्ट मिले। सो टू वे डिसीजन क्रिएट करने के लिए हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। In this statement, one condition and two blocks of statements are given. क्या होता है कि हम इस स्टेटमेंट में एक कंडीशन देते हैं और दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाते हैं। एक कंडीशन पर दो स्टेटमेंट बेसकारी होती हैं, यानी कि कंडीशन ट्रू होती है तब भी एक स्टेटमेंट आपके पास रन होगी, कंडीशन फॉल्स होती है तो आपके पास तब भी दूसरी स्टेटमेंट जो है वो रन होगी। Either one of the two blocks of statement is executed after evaluating a condition. कंडीशन को चेक करने के बाद आपके पास दोनों ब्लॉक्स में से जो है वो उसके फॉलोइंग जो कंडीशन जो स्टेटमेंट्स होंगी उस कंडीशन के वो प्रोसीड होंगी, वो रन हो जाएंगे। द इफ एल्स स्टेटमेंट टेस्ट द गिवन रिलेशनल कंडीशन। जो इफ एल्स स्टेटमेंट है वो उसको देखती है, उसको टेस्ट करती है, चेक करती है। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू देन first block of statement is executed. If the condition is false, the first block of statement is ignored and the second block following the else is executed. अगर आपके पास कंडीशन ट्रू होती है तो आपके पास फर्स्ट ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आपके पास सेकंड जो है वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जो कि एल्स के पास बेसिकली हमने राइट किया होता है। ये नेक्स्ट मैं प्रोग्राम भी आपको राइट करके इसका दिखाऊंगी, फ्लो चार्ट बताऊंगी, तो आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सो सिंटैक्स क्या है, रूल क्या है इफ़ एल्स स्टेटमेंट लिखने का? था सिंटैक्स ऑफ द इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज़, इसके दो सिंटैक्स हैं। जैसे कि इफ़ स्टेटमेंट में था सिंपल इफ़ में कि आपके पास आप जो है वो एक कंडीशन और एक स्टेटमेंट को या दो स्टेटमेंट को रन करवाते थे, तो उस सिचुएशन में भी और आप मल्टीपल स्टेटमेंट को रन करवाना चाहते हो तो भी आप जो है वो इफ एल्स का जो स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो। सो सिंटैक्स वन है जो कि हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट के लिए जो है वो यूज़ होता है। आपके पास वही इफ़, यहाँ पे कंडीशन होगी, कुछ भी हो सकता है, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी। यहाँ पे आपके पास कंडीशन होगी, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट वन रन हो जाएगी। अगर आपके पास जो आपने यहाँ पे कंडीशन रखी है वो ट्रू होगी, स्टेटमेंट वन रन हो जाएगी। हाँ, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये स्टेटमेंट को स्किप कर दिया जाएगा, इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, आपका कंट्रोल एल्स वाली स्टेटमेंट को चेक करने चला जाएगा। कंडीशन फॉल्स होने के बाद एल्स के बाद जो स्टेटमेंट है वो रन कर दी जाएगी। ओके, उसके बाद जो है वो फर्दर हम एक ही कंडीशन पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स को अगर रन करवाना चाहते हैं तो हम इफ एल्स का जो सिंटैक्स है किस तरह से राइट करेंगे? टू और मोर स्टेटमेंट्स आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स। द सिंटैक्स फॉर कंपाउंड स्टेटमेंट इन इफ एल्स स्टेटमेंट इज एज फॉलोज।
ये आपने बात याद रखनी है जब भी आपने सिंगल स्टेटमेंट के लिए या टू स्टेटमेंट्स के लिए सिंपल आपने जो है वो सेंटेक्स राइट करना है तो आपने कोई कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं करनी। लेकिन जब आपने मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए कोई सेंटेक्स राइट करना है तो आपने उसके लिए जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करनी है। सो सिंटैक्स 2 है जो कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए आपके पास देखें यहाँ पे एडिशन हो गया है कर्ली ब्रैकेट्स का। सिमिलरली आपके पास इफ़ यहाँ पे कंडीशन होगी, कुछ भी हो सकती है, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, कुछ भी जो भी आप रखना चाहते हो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप जो है वो कंडीशन कंट्रोल स्टार्ट करेगा, प्रोग्रामिंग कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है वो फर्स्ट ब्लॉक में एंटर हो जाएगा। फर्स्ट ब्लॉक में एंटर होने के बाद, फर्स्ट ब्लॉक क्यों कह रही हूँ, इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, सो ऑन स्टेटमेंट m तक जितनी भी स्टेटमेंट है सबको चेक करेगा और उनको एग्जीक्यूट कर देगा क्योंकि वो कंडीशन के ट्रू होने पर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है यहाँ पर ही तो आपका कंट्रोल इस पूरे ब्लॉक को स्किप कर देगा। इसके अंदर चाहे 1000 स्टेटमेंट्स क्यों ना हो वो उन सबको स्किप करेगा, पूरे का पूरा ब्लॉक जो है वो इग्नोर हो जाएगा। कंट्रोल एल्स पे मूव करेगा और एल्स के साथ जो अटैच आपका जो फर्दर स्टेटमेंट्स हैं सेकंड ब्लॉक के अंदर, चाहे वो 1 है, 2 है, 3 है, थाउजेंड्स हैं, इन्फिनिट हैं, जितनी भी हैं वो उनको चेक कर कर उनको एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये आपके पास सेंटेंस था मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए इफ एल्स स्ट्रक्चर यूज़ करते हुए। ओके, इसका फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट में आपके पास सिंपल जैसे इफ़ में था कि प्रोग्राम आपका स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे कंट्रोल आएगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ब्लॉक 1 की तरफ मूव करेगा। ब्लॉक 1 की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद जो है वो टर्मिनेशन के बाद टर्मिनेशन की तरफ चला जाएगा उस ब्लॉक के बाद वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपके पास सेकंड ब्लॉक को चेक करेगा, सेकंड ब्लॉक के अंदर जो कंडीशन है उनको जो है वो एग्जीक्यूट करेगा और उस स्ट्रक्चर के बाद अगर कोई स्टेटमेंट आपने राइट की है तो उसको रन करवाने के लिए उस तरफ को मूव कर जाएगा और उसके बाद आपका प्रोग्राम हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। मज़ीद क्लैरिफिकेशन के लिए एक प्रोग्राम राइट कर लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 वैल्यूज़ फ्रॉम द कीबोर्ड से पहले उसको साइनिंग कर रहे हैं, पहले ही वैल्यूज़ इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं कीबोर्ड से। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ड्यूरिंग रनिंग ऑफ द प्रोग्राम हम वैल्यूज़ एंटर करना चाहते हैं एंड देन प्रिंट द लार्जर नंबर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। और हम चाहते हैं कि उनमें से जो लार्जर नंबर है वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो है वो प्रिंट भी हो जाए। सेम प्रीवियसली जैसे कि हम पहले करते आए हैं, आपका यहाँ पे प्रोग्रामिंग जो है स्टार्ट आपका एज इट इज़ रहेगा। आपके पास हेडर फाइल्स, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, वर्ड मेन, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ओके, उसके बाद यहाँ से आपका प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाता है। क्या कहा था, 2 वैल्यूज़ इनपुट करनी है। इंटीजर मैंने जो है डाटा टाइप यूज़ की है, कॉमन है, ईजियर है, इसलिए इंटीजर के मैंने 2 जो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं ए और बी, क्योंकि 2 ही कहा गया था। 2 मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। उसके बाद सी आउट और एंटर फर्स्ट नंबर को एंटर करे जब कब उसको इसको एज इट इज़ प्रिंट भी करना है। ये जब मैंने बताया था कि सी आउट क्या है, प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। जब आपके पास रिज़ल्ट शो होता है तो ये जो आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर राइट किया होता है वो एज इट इज़ आपको लिखा हुआ शो होता है। सो एंटर फर्स्ट नंबर एज इट इज़ लिखाएगा। ये ड्यूरिंग सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ए, तो ये ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आपका जो है वो वैल्यू मांग रहा है कि आप ए की वैल्यू पुट करें। सिमिलरली सी आउट एंटर सेकंड नंबर, आपको प्रिंट हुआ नज़र आए सेकंड नंबर। और क्या है कि आप जो है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ड्यूरिंग रनिंग सेकंड वैल्यू भी इनपुट करोगे। उसके बाद कंट्रोल का फिर नेक्स्ट जो है वो खुद ब खुद प्रोग्रामिंग होगी। वो कंडीशन को चेक करेगा इफ़ ए ग्रेटर दैन बी, जो आपने ए की वैल्यू पुट की है, जो आपने बी की वैल्यू पुट की है, अगर ए ग्रेटर दैन बी है तो प्रिंट करवा दे फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर। अगर ए की वैल्यू लेस देन बी है तो वो खुद ब खुद इसको टर्मिनेट करेगा, इसको स्किप करेगा और एल्स वाली स्टेटमेंट पर जाकर सेकंड नंबर को प्रिंट करवा देगा जो कि होगा सेकंड नंबर इज़ ग्रेटर। और गेट सी एच रिज़ल्ट को गेट करने के लिए यूज़ होता है। अब इसी प्रोग्राम को जो है मैंने टर्बो C++ पर भी रन करवाया है और उसके आगे जो है वो मैं इसको आपको दिखाती हूँ।
सो देखें वही प्रोग्राम जो कि पहले राइट किया हुआ था, ये उसकी जो है प्रोग्रामिंग विंडो आपको शो हो रही है। मैंने टर्बो C++ के अंदर इसको रन करवाया है, सेम प्रोग्राम राइट किया है, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर। उसके बाद फिर कंडीशन को चेक करने के बाद अगर फर्स्ट नंबर ग्रेटर है तो वो प्रिंट करवा दे, अगर सेकंड नंबर ग्रेटर है तो वो प्रिंट करवा दे। तो जब मैंने इस प्रोग्राम को राइट करने के बाद इधर रन पर क्लिक किया तो रन पर क्लिक करने के बाद इसका रिज़ल्ट मुझे जो शो हुआ, सबसे पहले लिखा हुआ नज़र आया मुझे एंटर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर मुझे यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आया। फिर मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया अपनी मर्ज़ी से 1 और 5। मैंने 1 और 5 फर्स्ट नंबर के लिए उसने कहा था कि प्रिंट जो है एंटर कर दें ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, तो मैंने अपनी मर्ज़ी से जो है 15 पुट किया। जब मैंने 15 पुट किया तो यहाँ पे 15 लिखा नज़र आ गया। उसके बाद जैसे 15 लिखा मैंने उसको अगेन एंटर किया तो उसके बाद उसने कहा एंटर सेकंड नंबर, कि अब सेकंड नंबर भी एंटर करो। फिर मैंने अपनी मर्ज़ी से सेकंड नंबर जब इंटर किया वो मैंने 20 इंटर कर दिया। तो जब मैंने 20 इंटर करने के बाद अगेन इंटर प्रेस किया तो उसने जो है वो देखा कि पहला 15 था, दूसरा 20 था। सो ए ग्रेटर देन बी नहीं है, यानी कि ए लेस देन बी है। तो उसने फर्स्ट स्टेटमेंट को जो है वो स्किप करने के बाद जो है एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट थी सेकंड नंबर इज़ ग्रेटर प्रिंट करवा दिया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह से फिर जो है वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स अगर आप जो है वो इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर में राइट करना चाहते हो, ये भी जैसे पहले इफ़ स्ट्रक्चर था फिर इफ़ एल्स स्ट्रक्चर था, ये है इफ़ एल्स इफ़, यानी मल्टीपल कंडीशंस और मल्टीपल स्टेटमेंट। इफ़ में क्या था, अगेन मैं दोबारा से पीछे आपको लेके जा रही हूँ, पीछे से रिव्यू दे रही हूँ कि सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट में था कि आप जस्ट 1 कंडीशन देते थे और 1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट उसी कंडीशन पर डिपेंडेंट एक स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते थे। लेकिन रिज़ल्ट अगर ट्रूथ होता था तो वो कंडीशन रन होती थी, अगर रिज़ल्ट जो आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती थी तो आपको कोई रिज़ल्ट शो नहीं होता था। उसके बाद इफ़ एल्स स्ट्रक्चर आया जिसमें अगेन 1 कंडीशन थी और 1 स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट रन करवा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ट्रू होने पर भी आपकी स्टेटमेंट्स रन होती थी और कंडीशन फॉल्स होने पर भी आपकी स्टेटमेंट्स रन हो रही थी। अब मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर क्या है, ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें आप मल्टीपल कंडीशन दे सकते हो, मल्टीपल स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हो। If else if statement can be used to choose one block of statements from many blocks of statements, क्या आप इसको मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट में से 1 स्टेटमेंट को रन करवाने के लिए यूज़ करते हो। इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर आर मेनी ऑप्शंस एंड ओनली 1 ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन। ये उस सूरत में यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है कि जब आपके पास बहुत सारी स्टेटमेंट्स हों और आप चाहते हो कि एट लीस्ट आपके पास 1 जो है कंडीशन ज़रूर एग्जीक्यूट हो, कि अगर स्टूडेंट जो है वो कम्प्लीटली फेल भी नहीं है और कम्प्लीटली पास भी नहीं है। ये आप इसकी एग्जांपल ले सकते हो कि एक स्टूडेंट है वो कम्प्लीटली तमाम सब्जेक्ट में पास भी नहीं है और तमाम सब्जेक्ट में फ़ेल भी नहीं है, तो यानी कि वो 4 सब्जेक्ट में पास है और 5 में एक सब्जेक्ट में फ़ेल है। तो आप चाहते हो कि अगर वो फर्स्ट 4 जो है जिनमें पास है वो रन नहीं होता, तो वो जिस सब्जेक्ट में फ़ेल है तो वो ज़रूर रन हो, या वो जो जिस सब्जेक्ट में फ़ेल है वो रन नहीं होता तो जिनमें वो पास है वो ज़रूर रन हो। यानी मल्टीपल आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में से ओनली चाहते हो कि एक ना एक स्टेटमेंट या एक ना एक ब्लॉक ज़रूर एग्जीक्यूट हो, तो आप इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर यूज़ करते हो। इसकी वर्किंग देखें। द टेस्ट कंडीशन इन इफ़ एल्स स्टेटमेंट विद मल्टीपल अल्टरनेटिव्स आर एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंस। वो सीक्वेंस वाइज चेक करता जाएगा अनटिल अ ट्रू कंडीशन इज रीच। जैसे ट्रू कंडीशन उसको मिल जाएगी वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। इफ़ अ कंडीशन इज ट्रू द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग द कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड, द रिमेनिंग ब्लॉक्स आर स्किप्ड। इफ़ अ कंडीशन इज फॉल्स द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स फॉलोइंग द कंडीशन इज स्किप्ड, द स्टेटमेंट आफ्टर द लास्ट एल्स आर एग्जीक्यूटेड इफ़ ऑल कंडीशन आर फॉल्स। यानी कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, अगर वो फॉल्स होती है तो उस तमाम ब्लॉक्स को छोड़कर एल्स के बाद जो आपने कंडीशन राइट की होगी उसको रन करवा दिया जाएगा। इसका सिंटैक्स सिंपल है, देखें। इफ़ कंडीशन आपके पास जो ब्लॉक है इस ब्लॉक के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकती हैं, तो इसलिए मैंने उसको जो है वो कंप्रीहेंसिवली ब्लॉक 1 ही लिख दिया। इसके अंदर आगे मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। कंडीशन 1 ट्रू होगी, ये वाला ब्लॉक जो है वो रन हो जाएगा।
अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो जाती है तो इस ब्लॉक को स्किप कर दिया जाएगा, कंट्रोल एल्स इफ पर जाएगा, इसकी कंडीशन चेक करेगा। अगर ये भी फॉल्स हो जाती है तो ये वाला ब्लॉक भी स्किप कर दिया जाएगा, कंट्रोल नेक्स्ट जो है एल्स इफ पर जाएगा। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो ये वाला ब्लॉक भी स्किप कर दिया जाएगा एंड सो ऑन, एल्स के बाद जो ब्लॉक है उसको रन कर दिया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपके स्टार्ट पर ही फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और इन सब को स्किप करने के बाद जो है वो कंट्रोल टर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, सेकंड वाली ट्रू हो जाती है, तो इसको इग्नोर करेगा, बाकी सबको इग्नोर करेगा, सेकंड वाली को एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये दोनों फॉल्स हो जाती हैं तो थर्ड वाली ट्रू होती है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा एंड सो ऑन। सिमिलरली इसका फ्लो चार्ट देखें। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, कंडीशन 1 चेक की जाएगी, कंडीशन 1 ट्रू हो गई, ओके ट्रू है, स्टेटमेंट ब्लॉक 1, यानी कि ब्लॉक 1 के अंदर की स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद आपका जो कंट्रोल है वो टर्मिनेशन की तरफ चला जाएगा, एंड की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आपके पास अगली कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगेन कंडीशन ट्रू होने पर उसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा, लेकिन कंडीशन फॉल्स होने पर नेक्स्ट कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर ये सारी आपके पास फॉल्स होती जाएंगी तो आप नेक्स्ट कंडीशन को चेक करते जाओगे, सिमिलरली एन तक जाओगे, और अगर एन तक तमाम कंडीशन फॉल्स हैं तो आपके पास जो है एल्स वाला स्ट्रक्चर जो है आपके पास, जिस ब्लॉक एन के अंदर जो स्टेटमेंट होंगी उनको एग्जीक्यूट करवाने के बाद आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये जो एरोज़ हैं ये आपके पास फ्लो ऑफ द प्रोग्रामिंग दिखा रहे हैं। ये आपके पास जो डायमंड है ये कंडीशंस को दिखा रहे हैं। इधर ये जहाँ पे मैंने टी लिखा हुआ है ये ट्रू है, और जहाँ पे एफ है ये फॉल्स के लिए, एफ यहाँ पे फॉल्स के लिए, टी यहाँ पे ट्रू के लिए। और ये जो लाइंस हैं ये आपके पास अगेन फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन और फ्लो ऑफ द रनिंग ऑफ द प्रोग्राम डिस्प्ले कर रही हैं। क्लेरिफाई नहीं हुआ था यहाँ पे देखें कि आपने प्रोग्राम राइट किया है कि आपने क्या करना है, इनपुट्स टेस्ट स्कोर मार्क्स, कि एक स्टूडेंट के जो है वो उसने टेस्ट में कितने मार्क्स लिए हैं वो आपने उसके अकॉर्डिंगली उसका जो है वो उसको ग्रेड अलॉट करना है। तो ये आपके पास क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर उसके टेस्ट में मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 90 हैं तो ए ग्रेड शो होगा, अगर 80 टू 90 है तो बी ग्रेड शो होगा, 70 टू 79 है तो सी ग्रेड, 60 टू 69 के बिटवीन है तो वो डी ग्रेड, और बिलो 60 है तो एफ ग्रेड को डिस्प्ले कर देगा। ओके, प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई। इंट स्कोर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो इंटीजर डाटा टाइप का है। क्लियर स्क्रीन, अगर कोई पहले इसके रेलिवेंट काम किया गया तो उसको क्लियर कर दे। अब ये भी प्रोग्राम आपका जो है वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन और ड्यूरिंग रनिंग वैल्यू जो है वो आपसे जो है वो मांगेगा। तो जैसे ही आप प्रोग्राम राइट करने के बाद इसको रन करवाना चाहोगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नज़र आएगा एंटर योर टेस्ट स्कोर, कि आप अपने टेस्ट में जो आपने मार्क्स लिए हैं वो एंटर कर दें। तो एंटर करने के लिए उसके बाद आप जो है वो उसको कीबोर्ड से प्रेस करोगे, वो जितने भी मार्क्स हैं वो आप प्रेस करने के बाद फिर वो कंट्रोल उनको 1 बाय 1 हर कंडीशन को चेक करता जाएगा। अगर आपके स्कोरिंग मार्क्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 90 होंगे तो आपका ए ग्रेड शो हो जाएगा। अगर आपको जो है वो कंडीशन ग्रेटर दैन और इक्वल टू 80 है तो बी ग्रेड, अगर कंडीशन ग्रेटर दैन और इक्वल टू 70 है तो सी ग्रेड, और अगर कंडीशन ग्रेटर दैन और इक्वल टू 60 हुए तो डी ग्रेड शो हो जाएगा। लेकिन अगर आपके मार्क्स इनमें से किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंगली नहीं होंगे तो कंट्रोल इस पूरे ब्लॉक को स्किप करने के बाद एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट को जो है वो एग्जीक्यूट करवाएगा, डिस्प्ले करवाएगा, रन करवाएगा, और आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नज़र आएगा योर ग्रेड इज़ एफ़, क्योंकि वो फिर खुद ब खुद उसको अंडरस्टैंड कर जाएगा कि अगर इसके मार्क्स जो हैं वो फर्स्ट 4 कंडीशन में से किसी पर भी पूरे नहीं उतरे हैं तो इट्स मीन कि वो एल्स के बाद वाली जो है वो स्टेटमेंट होगी। तो यहाँ पे एक और बात जो कि आपने कंफ्यूज नहीं करनी, आपने कंडीशन यूज़ करते हुए आपने हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ करने हैं या कंडीशनल ऑपरेटर्स यूज़ करने हैं। इस तरह से आप यहाँ पे कंडीशन नहीं लिख सकते, जैसे कि 80
290, इस तरह से आप इधर स्कोर 80 to 90 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कोई भी आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर नहीं है, तो ये रॉन्ग कंसीडर होगा। ये जस्ट आपको क्राइटेरिया दिया गया है, कंडीशन आपने सोच समझ कर बनानी है कि जो कि आपके पास जिसकी कोई कंडीशन ऐसी हो कि जिसकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो, आपको समझ आती हो कि ये कंडीशन अकॉर्डिंग टू रूल है कि ये कंडीशन बन रही है। तो ये आप जानते हैं कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास बेसिकली कंडीशनल ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, तो इनको आप यूज़ करते हुए कंडीशन बनाओगे। नेक्स्ट ये वही प्रोग्राम है, यहाँ पे थोड़ा उसको जो है वो बोल्ड करके मैंने राइट किया है कि अगर आपको पीछे कुछ समझ नहीं आया तो आप यहाँ से देखकर उसको अंडरस्टैंड कर लोगे। तो जो भी आपके सिक्योरिंग मार्क्स होंगे, जैसे ही आप उनको एंटर करोगे तो आपका ग्रेड जो है वो स्क्रीन पर शो हो जाएगा। थैंक यू।